यदि नाम, इज्जत और पैसा चाहते हो तो इसके लिए आपको नींद की कटौती करनी पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा जाग कर अपने आप को सफल बनाने की तमाम प्लानिंग करनी पड़ेगी। कोशिश करके उस प्लानिंग को साकार करने के लिए उसे धरातल में उतारना पड़ेगा और आपकी मेहनत चाहिए। आप यदि मेहनत करने को तैयार हैं तो आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। आज लोग सक्सेस क्यों नहीं है? आज पढ़े लिखे इंजीनियर टॉप डिग्री लिए घूम रहे हैं, महाराज जी कोई काम नहीं है। अरे भाई ये बताओ तुम्हें काम करना ही क्यों है? नौकरी, महाराज जी नौकरी नहीं मिल रही, तुम्हें नौकरी क्यों करना है ये बताओ ना। तुम इतने पढ़े लिखे हो, लाखों रुपए पढ़ाई में तुमने लगाया, तुम बड़ी बुद्धि वाले हो, तुम्हारी बुद्धि सबसे तेज चलती है, तो नौकरी लेकर क्या करोगे? अरे नौकरी लेने वाले नहीं, अब तो नौकरी देने वाला बनना है। सबको नौकरियां दीजिए। सक्सेस कैसे मिलेगी आपको? उसके लिए आपको अपने दिमाग की भी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ये लगाना पड़ेगा। बैठे बैठे देखो रोटियां तो नौकरी करने वालों को मिल ही जाती हैं। जंगल का शेर और सर्कस के शेर दोनों में जरा सा ही अंतर है। सर्कस के शेर को बिना मेहनत की रोटियां मिल जाती हैं क्योंकि समय पे मालिक आता है, टुकड़े देकर चला जाता है। ये सर्कस का शेर है। पर जंगल के शेर को अपने भोजन की व्यवस्था के लिए दौड़ना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है। यदि आप पसीना बहाने को तैयार हैं तो आप सक्सेस होके रहेंगे, नहीं तो फिर टुकड़ों से तो गुजारा हो ही रहा है सर्कस के शेर की तरह। फिर तो नौकरी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी, 10,000, 20,000, 25,000 की। क्यों? तो जंगल का शेर बनना पसंद करोगे कि सर्कस का? बोलो मेरे भाई, कौन सा? जंगल का। तो जंगल का शेर बनने के लिए क्या चाहिए? मेहनत चाहिए, पसीना चाहिए। कितना पसीना बहा सकते हो बताओ? आप में से गर्मी किस किस को लगती है? हाथ उठाओ, गर्मी किस किस को लगती है? उठाओ। गर्मी लगती है? ये बूढ़ी मैया है, अब तो हाथ ना उठाओ। अब तो गर्मी लगती है बुढ़ापे में। हम तो नौजवान भाइयों से कह रहे हैं, यदि तुम्हें गर्मी लगती है तो फिर तुम सक्सेस नहीं हो पाओगे। जवानी में 20 साल से लेकर 30 साल के छोरे को गर्मी लगे ना सर्दी, ना गर्मी गर्मी सी लगे, ना सर्दी सर्दी सी लगे, ना बारिश बारिश सी लगे, फिर देखो आप चांद और तारों की तरह ना चमके तो कह देना मैंने अपने जीवन में कब गर्मी आई कब चली गई, कब सर्दी आई कब चली गई, कब बारिश आई कब चली गई, मुझे पता ही नहीं चलता कौन सा मौसम आ गया। मुझे तो ये पता रहता है कि आज कथा का तीसरा दिन है कि कथा का चौथा दिन है। ये पता है कि आज कथा का तीसरा दिन है। मुझे ये भी नहीं पता कि आज तारीख क्या है। मुझे ये भी नहीं पता कि आज दिन गुरुवार है कि मंगलवार है। मुझे ये पता है कि आज कथा का तीसरा दिन है, बस। ना मुझे सर्दी से लेना, ना गर्मी से लेना, ना बारिश से कोई लेना देना। बदलते मौसम को मैं आनंद लेता हूँ मौसम का, पर मैं मौसम में परेशान नहीं होता मौसम से। ना जी, मुझे एसी ही चाहिए, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे। ये एसी तो आज लगने लग गई। हमने तो अपनी सारी जिंदगी काम करते हुए पेड़ की छांव को एसी मान के काम करके और जीवन आगे बढ़ाया है। हमने ज्यादा सुखमय जीवन नहीं जिया, अपने जीवन में ज्यादा सुख को प्रवेश नहीं किया। ज्यादा सुख से ना व्यक्ति सुख का आदी हो जाता है और उससे वो कमजोर हो जाता है। इसलिए गर्मी में तपो, सर्दी भी सहो और बारिश का भी आनंद लो और काम किसी भी हाल में ना रुके। मुझे याद है एक बार हम कथा सुना रहे थे, कहां पर? इंदौर और देवास के बीच में क्षिप्रा नदी के किनारे एक गांव है, नाम भी उसका क्षिप्रा ही है। वहां एक हमारे भैया जी हैं दिलीप अग्रवाल जी, उन्होंने कथा कराई। तारीख थी 25 दिसंबर से कथा शुरू थी।
कथा के चौथे दिन या पांचवें दिन या छठवें दिन याद नहीं है, वो बहुत पुरानी बात हो गई। क्या हुआ, वो कथा साधना चैनल पर थी, ये बात बहुत साल पुरानी है, कथा थी और पानी भयंकर बरस रहा था। जहां लोगों को बैठना था वहां 1-1 फीट पानी भर गया और कथा का समय हो गया, 3 बज गए, जो भी कथा का समय था कथा। तब आपको मुझे याद है छाता लगा के हमने कथा की थी और लोगों ने उस पानी 1-1 फीट पानी में श्रोतागण खड़े होके कथा सुने थे, वो दिन मुझे याद है। पानी बरसे तो बरसे, हमारे काम को थोड़ी रोक सकता है पानी। कई लोग जरा सी रिमझिम हुई, महाराज पानी बरस रहा, कल आ जाएं, आज नहीं। अरे जानते हो 12 घंटे की कीमत क्या होती है? हमने कभी काम को कल पर नहीं टाला, हमने कभी काम को कल पर कि चलो जी आज पानी बरस रहा है, कैसे होगा। हमारे साथ के लोग डैमेज हो गए, डैमेज मतलब घबरा, पानी बरस रहा महाराज कैसे काम करें, अरे तुम ना करो चूल्हे में जाओ, हम करेंगे काम, हम करेंगे। कई लोगों को ना पूरी सुविधा मिले तो ही काम करते हैं, उनकी सुविधा में जरा सा ऊंच नीच हो जाए, अरे महाराज हमें तो पूरी व्यवस्था। हम तो लोगों के यहाँ जब कथा सुनाने जाते थे ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं मिलती थी, कई बार तो हमें लोटा लेके शौच करने के लिए बाहर जाना पड़ता था, नहाने वहीं कथा होने वाली थी, वहीं नल लगा था, वहीं नहाना पड़ता, नहा के फिर जाओ, क्योंकि कोई अटैच व्यवस्था नहीं थी। गांव गांव में कथा सुनाने जाते थे, बिजली की व्यवस्था नहीं थी। गर्मी भयंकर, 9 तपा में एक बार हमें याद है कि 9 तपा चल रहे थे और एक जगह हम कथा में गए, उन्होंने कहा महाराज जी आपको कथा सुनाने आना है। हम उनका आग्रह टाल ना पाए, कथा सुनाने उनके गांव में गए। उनके गांव में कोई बिजली नहीं और उन्होंने रुकने की व्यवस्था हमारी कहाँ की, वो मंदिर में, मंदिर होता है ना, मंदिर के ऊपर जो ऊपर गुम्मज होती है, तो उन्हें छत बना रखा था, तो नीचे तो भगवान थे, ऊपर जरा सी गुम्मज निकली थी, मतलब पूरा खड़ा नहीं हो सकता आदमी, वो जरा सी जगह थी, वहां हम लोगों को 5 लोगों को रुकाया एक जगह। वहां मतलब हम पूरे खड़े भी नहीं हो पाते थे, खड़े होए तो वो गुम्मज लगे। वहां रुकने की व्यवस्था की यजमान जी ने, और उस हाल में भी हमने वहां रुककर कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव के दिन बहुत आए हैं, हमने भी हर परिस्थितियों का सामना किया है। हम ये नहीं कि व्यवस्था ऐसी मिलेंगी तो ही काम करेंगे, ना जी, हम तो काम करेंगे, व्यवस्था मिले ना मिले, हम व्यवस्था के पीछे काम नहीं रोकते। कई लोग व्यवस्था ना मिले तो काम रोक देते, नहीं जी, काम काम होगा, व्यवस्थाएं रहें ना रहें, हर स्थिति में हमने काम को महत्व दिया, हमने कभी आराम को महत्व नहीं दिया, हम पूरा दिन काम करते थे। आपको याद होगा पहले हम कथा सुनाने जाते थे तो कथा हम सुनाने 12 बजे बैठ जाते थे। हमें याद है, आज भी वो श्रोता हैं, आज भी वो चीजें हैं, बहुत ज्यादा पुरानी बातें नहीं है ये। 12 बजे हम कथा सुनाने बैठते थे और शाम के 7 साढ़े 7 बज जाते थे कथा सुनाते सुनाते। एक आसन पर 12 से 7 बजे तक कथा सुनाई, मुझे अच्छे से याद है, श्रोता भी थे और लोग सुनते थे। 7 घंटे एक आसन पे हमने कथा सुनाई। अब तो 3.5 घंटे सुनाते हैं आप, लेकिन हमने 7 घंटे, 7.5 घंटे सुनाते थे। आज भी वो श्रोता हैं और सुनते थे लोग। तो जीवन में जबकि हमें 3 घंटे कथा सुनाने, अब यजमान को हम चाहे 10 घंटे सुनाए, चाहे 3 घंटे सुनाए, वो पैसा तो उतना ही देता, क्यों? लेकिन हमने हमारी श्रद्धा से सुनाई कि भाई हम आपको सुनाएंगे, हम आलस नहीं करेंगे, हम काम चोरी नहीं करेंगे कि आपने हमें 3 घंटे के लिए बुलाया है तो हम 3 घंटे ही काम करें, ना जी, हम अपनी ओर से आपको बेहतर देने की कोशिश करेंगे। हमने कभी काम चोरी नहीं की, हमने कभी काम चोरी नहीं की, जो किया है परफेक्ट किया है।
और आपको यही समझाते हैं, सिखाते हैं, व्यवस्थाओं के चक्कर में काम ना बिगाड़ा करो। व्यवस्थाएं मिले ना मिले, काम होना चाहिए। क्यों जी, सही है? बताइए, काम जरूरी है। अब देखो, मैं आपके घर 7 दिन के लिए गया और जरा व्यवस्थाएं कम ज्यादा हैं, चलेगा? भाई व्यवस्थाओं का क्या है, 7 दिन की ही तो बात है। काम करना है, हम काम करने गए हैं, हम व्यवस्थाएं लेने नहीं गए। इसलिए आप अपने जीवन में ये कसम खाओ, संकल्प लो कि काम को महत्व देंगे। काम को, मैंने भूखे प्यासे काम किया है, बुखार में काम किया है, बीमारी थी तो काम किया है हमने। हर क्या आपको क्या लगता है हमारे जीवन में संकट नहीं आए? संकट तो जितने आपके जीवन में आते हैं उतने ही ये दास के जीवन में आए, पर हमने अपने संकटों को हंस कर के टाल दिया है, हंसते हुए टालते चले गए। हमने संकटों को जीवन में हावी नहीं होने दिया। कई लोगों को जरा सी बुखार है, महाराज जी आज नहीं हो पाएगा काम, बुखार है, बुखार। अरे तुम काम नहीं करोगे, बुखार है? हमें तो भयंकर बुखार थी, हमने काम किया, 3.5 घंटे 4 घंटे कथाएं सुनाई, काम बराबर किया। तो जीवन में ये लिखा है, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाये न चवावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। हमारी पढ़ाई के समय जब हम पढ़ने वृंदावन आए तो हमारे पास कोई बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी। हमें पढ़ने के लिए 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, 3 किलोमीटर पैदल, तब जाके विद्यालय मिलता था। सबके पास साइकिल थी, हमारे पास साइकिल नहीं थी। तब हम 2 दोस्तों ने मिलकर के 250 रुपए जोड़ करके और 500 रुपए की पुरानी साइकिल खरीदी और फिर पढ़ने जाते थे। साइकिल नहीं थी, गौशाला में जाके गोबर उठाते थे, खेत में जाके फसल काटते थे, आश्रमों में पोंछा लगाते थे, रोटी बनाते थे, 1 कुंटल आटे की रोटी बनाते थे। 1 कुंटल, जानते हैं? 1 कुंटल आटे की रोटी बनाते थे। जैसे पत्नी सबको परोस के फिर खाती है, ऐसे सब 100-200 लोगों को खिला के खाते थे और इसके साथ फिर पढ़ाई भी करते थे। ऐसी पढ़ाई, आपके जैसे आज के बच्चों को तो सब सुविधाएं हैं, कंप्यूटर भी है, सारी बुकें हैं। हमारे पास तो पुस्तकें, बुक खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे। दूसरों की पुस्तकें मांग मांग के पढ़ते थे, भाई सब जरा दे दो, पढ़ के वापस कर देंगे। ऐसी स्थिति में पढ़ाई की है। तो पढ़ाई करके हमारे समय पर तो हम तो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाए, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि प्राइवेट में पैसे लगते थे। और पैसा कितना? हमारे गांव में, गांव के पास में शहर था, छोटा सा कस्बा, वहां पे 20-30 रुपए महीने की फीस लगती थी प्राइवेट स्कूलों में, 30 रुपए महीना। तो 30 रुपए भी हम लोग नहीं दे पाते थे। हमारे सारे दोस्त प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। बाद में फिर हम बहुत जब कहे पिताजी से, तब पिताजी ने कोई व्यवस्था की होगी, तब उन्होंने नाम लिखाया और बाद में फिर हमने प्राइवेट स्कूल में बाद में पढ़े। 7वीं तक तो सरकारी में पढ़े। उसके बाद फिर प्राइवेट स्कूल, जिसमें कि 50 रुपए महीना, पहले 30 रुपए महीना वाले में, फिर 50 रुपए महीने वाले स्कूल में पढ़ाई की। और पढ़ाई करके फिर वृंदावन आए, फिर यहाँ पढ़ाई की। तो यहाँ सारे काम करते हुए हमें पढ़ना होता था। पोंछा भी लगाना है आश्रम में, रोटी भी बनानी है, गौशाला में जाके गोबर भी करना है आपको, सारा काम करके फिर आपको पढ़ाई करनी है। तो ये सब करते हुए पढ़ाई भी करते थे। और पढ़ाई करने का शौक था, केवल पढ़ना था, केवल पढ़ना था। मैं जब वृंदावन पढ़ने आया तो बहुत सारे बच्चे, कोई क्रिकेट खेलता, कोई मोबाइल चलाता, लेकिन मैंने कभी ना मोबाइल चलाया ना क्रिकेट खेला। मैं कहता था मैं यहाँ क्रिकेट खेलने थोड़ी आया हूँ, मैं पढ़ने आया हूँ, सिर्फ पढ़ूंगा। नहीं समझ में आए तो भी पढ़ता था, तो भी पढ़ता था, पढ़ता था, पढ़ता था, पढ़ता। एक ही जुनून था, सिर्फ पढ़ना। और मैं क्या पढ़ने का संकल्प, कई लोग बोले ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ना जी सिर्फ भागवत पढ़ूंगा। मैंने कुछ नहीं पढ़ाई की, सिर्फ भागवत पढ़ूंगा। जीवन में आपको संकल्प लेना होगा, ये करना है मतलब करना। उसके लिए जितनी चुनौती आएंगी आपको सामना करना पड़ेगा। तब जब पसीना बहा लोगे, जितना ज्यादा पसीना बहाओगे, ईश्वर उतना सफल बनाएंगे आपको। बस पसीना बहाने को तैयार तो हो जाओ।
मेहनत करके देखो सफलता। लोग कहते हैं महाराज जी हम सफल नहीं हो रहे हैं। अरे भाई, सफलता के लिए जितनी मेहनत चाहिए आप उतनी कर नहीं रहे। पास होने को 33 नंबर चाहिए पर आप 20 नंबर लेके आए हैं, कैसे पास हो जाएंगे? पास होने को कम से कम 33 तो लाओ, डिवीजन बनाने हैं तो और ज्यादा लाओ, कम से कम 33 तो लाओ। उसी तरह